जय जम्भेश्वर भगवान। नियम नंबर 28। मद्य मांस। मद्य मांस मनुष्य को मद्य शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि जिसने भी शराब सेवन कर लिया तो समझो फिर उसने मांस भी खा ही लिया। इसलिए मद्य मांस दोनों ही एक नियम के अंतर्गत रखे गए हैं। इन दोनों में एक का सेवन कर लिया तो फिर दूसरा भी करने में कोई संकोच नहीं होगा। शराब पीने में अनेक अवगुण शास्त्रकारों ने महापुरुषों ने बतलाया है। चित भ्रांतिर्जायते मद्यपानाद् भ्रांते चिते पापचर्यामुपैति पापन कृत्वा दुर्गति यान्ति मूढ़स्तस्मान्मद्यन्याप्ययम्। रत्नाकर। मद्यपान करने से चित्त में भ्रांति उत्पन्न हो जाती है तथा भ्रांत चित्त से पाप कर्म हो जाते हैं, इसलिए हे मूढ़, मद्यपान न करो न करो। यही सलाह श्री देवजी ने दी थी, क्योंकि सभी अनर्थों का मूल ये शराब ही है। इसी एक के पीछे सभी पाप अनर्थ खींचे चले आते हैं। ऐसा हम लोग व्यवहार में देखते भी हैं तथा मद्यपान में और भी अनेक अवगुण हैं। द्युत च मांसम च सुरा च वैश्या पापाति चौर्य परदार सेवा एतानि सप्त व्यसनानि लोकय पापा अधिके पुंसी सदा भवन्ति। सुरापान करने से अन्य व्यसन जैसे जुआ खेलना, मांस खाना, वैश्यागमन, चोरी करना, परस्त्री की सेवा तथा पापों की अधिकता हो जाना इत्यादि हो जाते हैं, जो मानव को पतित कर देते हैं। इसलिए मानवता की रक्षा के लिए व्यसनों के मूल रूप शराब को ही काट डालना चाहिए। यदि इस मूल को पानी सींचते रहे तो फिर कभी भी मानव व्यसनों से छुट्टी नहीं पा सकेगा, अपना तथा अपने संबंधियों का जीवन बर्बाद कर डालेगा। शराब पीने के पश्चात मानव सुध बुध खो बैठता है, उसे किसी प्रकार की मर्यादा का भान नहीं रहता है। ऐसे मद में वह कुछ भी कुकर्म कर सकता है। ऐसी कामना करने से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब तक जो भी भयंकर अनर्थ हुए हैं वे सभी इसी मद्यपान की बदौलत हुए हैं। सभी प्रकार के झगड़े झंझट का मूल कारण ये शराब ही होता है। जीवन में पागलपना लाने में इसका ही प्रमुख सहयोग है, इसलिए ऐसा विचार करके इसका त्याग करें तथा करवाएं। इस जीवन को स्वर्गमय बनावें। इससे बढ़कर और कोई जीवन का लाभ नहीं है। मांस नहीं खाना चाहिए, इसकी व्याख्या तो जीव दया पालनी के अंतर्गत ही हो जाती है। पुनः व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर अमल, तमाकू, भांग, मद्य, मांस इत्यादि नशीली वस्तुएं मुख्य बतलाने से और भी चरस, गांजा, चाय आदि भी इसी तरह से नुकसानदायक है। ऐसा समझकर इनसे दूर ही रहना चाहिए। सकल पदार्थ है जगमान ही, कर्महि नर पावत नान्ही। संसार में खाने की वस्तुएं अत्यधिक है जो खाने योग्य है एवं स्वास्थ्य वर्धक भी है एवं उनके खाने से दोष भी नहीं लगते, किसी प्रकार की हानि नहीं होती है। किंतु कर्महीन मानव ऐसी वस्तु को छोड़कर अखाद्य दोषपूर्ण वस्तु को खाता है, जिससे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक क्षति होती है। ऐसे लोग कर्महीन होते हैं। जो अज्ञानी है तथा जो वस्तु पशु नहीं खाते हैं उसका मनुष्य सेवन करता है। हरि ओम विष्णु।